फ्रॉग। हम इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों को समझेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वो फीचर्स जो बाहर से दिखाई देते हैं, और एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी के अंदरूनी अंगों की बनावट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉग्स। मेढक जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। ये फाइलम कोर्डेटा की क्लास एम्फीबिया में आते हैं। भारत में जो मेढक सबसे ज्यादा पाया जाता है उसका साइंटिफिक नाम राणा टिग्रीना है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि मेढकों की बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं होता, यानी उनका टेम्परेचर बाहर के माहौल के हिसाब से बदलता रहता है। ऐसे जानवरों को हम कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्म्स कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मेढक घास में या सूखी जमीन पर अपना रंग बदल लेते हैं। इसे कैम्फ्लेज कहते हैं, जो उन्हें उनके दुश्मनों से छिपने में मदद करता है। इस छलावरण वाले कलरेशन को मिमिक्री भी कहा जाता है। साथ ही मेढक बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी के दौरान दिखाई नहीं देते। उस समय वो खुद को बचाने के लिए जमीन के अंदर गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। गर्मियों वाली इस लंबी नींद को एस्टिवेशन और सर्दियों वाली नींद को हाइबरनेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं मेढक की मॉर्फोलॉजी की। अगर आपने कभी मेढक को छुआ हो तो उसकी स्किन बड़ी चिकनी, स्मूथ और स्लिपरी होती है, क्योंकि उस पर म्यूकस होता है। उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है। मेढक की पीठ वाला हिस्सा यानी डॉर्सल साइड आमतौर पर ऑलिव ग्रीन रंग का होता है, जिस पर गहरे धब्बे होते हैं, जबकि पेट वाला हिस्सा यानी वेंट्रल साइड हल्का पीला होता है। मेढक पानी नहीं पीता, बल्कि वो अपनी स्किन के जरिए ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रॉग की बॉडी दो हिस्सों में बटी होती है, हेड और ट्रंक। इसमें नेक और टेल नहीं होती। सिर के ऊपर मुंह के पास दो नॉस्ट्रल्स होते हैं। इनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई बल्ज्ड होती हैं, और उन पर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो पानी के अंदर उनकी आंखों की रक्षा करती है। आंखों के दोनों तरफ एक झिल्ली जैसा कान होता है, जिसे टिम्पेनॉम कहते हैं, जो साउंड सिग्नल्स रिसीव करता है। फ्रॉग के पास आगे वाले पैर यानी फोर लिम्स और पीछे वाले पैर हिंड लिम्स भी होते हैं, जो उसे चलने और तैरने में मदद करते हैं। फ्रॉग के पिछले पैर हिंड लिम्स काफी बड़े और मस्कुलर होते हैं, जिनमें 5 उंगलियां डिजिट्स होती हैं। ये तैरने, चलने, कूदने और गड्ढा खोदने में मदद करते हैं। वहीं आगे वाले पैर फोर लिम्स थोड़े छोटे होते हैं और उनमें सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं। इनके पैरों की उंगलियों के बीच एक जाली जैसी स्किन होती है, जिसे वेब डिजिट्स कहते हैं, जो इन्हें पानी में बड़ी तेजी से तैरने में मदद करती है। फ्रॉग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी मेल और फीमेल को बाहर से देखकर पहचाना जा सकता है। मेल फ्रॉग के गले के पास आवाज निकालने वाले वोकल सैक्स होते हैं, और उनके आगे वाले पैरों की पहली उंगली पर एक कोप्लेरेटरी पैड होता है, जो फीमेल फ्रॉग में नहीं होता। अब फ्रॉग के शरीर के अंदर चलते हैं। फ्रॉग की बॉडी कैविटी के अंदर कई सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेढक का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना होता है। खास बात यह है कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल यानी आंत की लंबाई छोटी होती है, क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोर्स होते हैं। खाना मुंह से होता हुआ बक्कल कैविटी में जाता है, फिर फेरिंग्स के रास्ते एक छोटी नली, जिसे ओसोफेगस कहते हैं, उससे होते हुए स्टमक में पहुंचता है। स्टमक आगे जाकर इंटेस्टीन, फिर रेक्टम और आखिर में क्लोआका के जरिए बाहर खुलता है। डाइजेशन में मदद के लिए लीवर से बाइल निकलता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो पेनक्रियाटिक जूस निकालती है। फ्रॉग अपनी बाइलोबेट टंग से शिकार को पकड़ता है। पेट की दीवारों से निकलने वाला HCl और गैस्ट्रिक जूस खाने को पचाता है। पचा हुआ आधा खाना, जिसे काइम कहते हैं, वो पेट से छोटी आंत के पहले हिस्से डुओडेनम में जाता है। यहाँ कॉमन बाइल डक्ट से बाइल और पेनक्रियाटिक जूस पहुंचते हैं। बाइल फैट को इमल्सिफाई करता है और पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है। आंत की अंदरूनी दीवारों पर छोटी छोटी उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें विली और माइक्रोविली कहते हैं। ये पचे हुए खाने को सोख लेते हैं।
बचा हुआ बेकार कचरा रेक्टम से होता हुआ क्लोआका के रास्ते बाहर निकल जाता है। फ्रॉग्स पानी और जमीन दोनों पर सांस ले सकते हैं, लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं। पानी में यहाँ स्किन एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए सीधे स्किन से शरीर में चली जाती है। जमीन पर यहाँ बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों मदद करते हैं। फेफड़ों से होने वाली सांस को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। फेफड़े दो लंबे गुलाबी रंग के थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो थॉरेक्स के ऊपरी हिस्से में होते हैं। हवा नॉस्ट्रिल से होकर बक्कल कैविटी और फिर फेफड़ों में जाती है। खास बात, जब मेढक जमीन के अंदर सो रहे होते हैं, एस्टिवेशन या हिबरनेशन, तब वो सिर्फ अपनी स्किन से सांस लेते हैं। मेढक का वैस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होता है और इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में दिल, खून की नलियां और खून शामिल हैं। हार्ट, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो बॉडी कैविटी के ऊपरी हिस्से में होता है। मेढक का दिल 3 चेंबर वाला होता है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। दिल के ऊपर एक सुरक्षा परत होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। सर्कुलेशन, दाहिने एट्रियम से एक तिकोना स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसे साइनस वेनोसस कहते हैं, जहां वेन्स वीना कैवा से खून आता है। वेंट्रिकल आगे चलकर एक थैली जैसी नली कोनस आर्टेरियोसस में खुलता है। पोर्टल सिस्टम, मेढक में लिवर और आंत के बीच हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और किडनी व शरीर के निचले हिस्से के बीच रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। ब्लड, खून में प्लाज्मा और सेल्स होते हैं। सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ये लाल दिखते हैं। लिम्फ में कुछ प्रोटीन्स और आरबीसी नहीं होते। शरीर से नाइट्रोजन वाले कचरे को निकालने के लिए इनके पास एक जोड़ी किडनी, यूरेटर्स, क्लोआका और यूरिनरी ब्लैडर होता है। किडनी गहरे लाल रंग की और सेम के बीज जैसी होती है। हर किडनी में बहुत सारी छोटी नलिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। मेल फ्रॉग में किडनी से निकलने वाले 2 यूरेटर्स यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करते हैं, यानी यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए एक ही रास्ता होता है और क्लोआका में खुलते हैं। फीमेल फ्रॉग्स में यूरेटर्स और ओविडक्ट अलग अलग क्लोआका में खुलते हैं। फ्रॉग यूरिया बाहर निकालता है, इसलिए इसे यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। मेढक के शरीर में सब कुछ सही से चले, इसके लिए उनके पास बहुत ही एडवांस्ड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। इसमें नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी शामिल होती हैं। ये ग्लैंड्स हॉर्मोन्स निकालती हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों के बीच तालमेल बिठाते हैं। मेढक में आपको पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रीनल्स और गोनैड्स जैसी मुख्य ग्रंथियां मिलेंगी। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये 3 हिस्सों में बटा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फ्रॉग के दिमाग से 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। इनका दिमाग हड्डियों के एक बॉक्स में बंद रहता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। दिमाग के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सूंघने के लिए ऑलफैक्टरी लोब्स, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक डाइनसेफेलॉन होता है। मिड ब्रेन की पहचान इसके 2 ऑप्टिक लोब से होती है। हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा फोरामेन मैग्नम नाम के छेद से बाहर निकलकर स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। मेढक के पास सूंघने, चखने और छूने के लिए छोटे छोटे नसों के गुच्छे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें और कान यानी टिम्पेनम बहुत अच्छे से विकसित अंग हैं। आंखें गोल होती हैं और स्कल के गड्ढों में फिट रहती हैं, जबकि कान न सिर्फ सुनने में बल्कि शरीर का बैलेंस बनाने में भी बहुत जरूरी होते हैं। अब आते हैं मेढक के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। मेल मेढक में 2 पीले रंग के अंडे जैसे टेस्टिस होते हैं, जो किडनी के ऊपरी हिस्से से एक पतली झिल्ली मेसोरेकियम के जरिए जुड़े रहते हैं।
यहाँ से 10 से 12 पतली नलियां, जिन्हें वासा एफेरेंटिया कहते हैं, निकलकर किडनी में जाती हैं और बीडर्स कैनाल में खुलती हैं। आखिर में ये यूरिनोजेनिटल डक्ट के जरिए क्लोआका में खुलती हैं। क्लोआका एक छोटा सा चेंबर है जहां से मल, पेशाब और स्पर्म तीनों बाहर निकलते हैं। फीमेल मेढक में किडनी के पास 2 ओवरी होती हैं, लेकिन ओवरी का किडनी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। ओवरी से निकलने वाली ओविडक्ट्स अलग से क्लोआका में खुलती हैं। एक मादा मेढक एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती हैं। इनका फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर पानी में होता है। अंडों से टैडपोल निकलता है जो बाद में मेटामॉर्फोसिस के जरिए बड़ा मेढक बन जाता है। अंत में मेढक हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये उन कीड़ों को खाते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं, जिससे किसानों की मदद होती है। साथ ही ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए फूड चेन की एक बहुत अहम कड़ी हैं। कुछ जगहों पर लोग मेढक की टांगों को खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं।